अमेरिकी चुनाव में गाड़ी की टक्कर, ताजा रुझानों में जो बाइडेन ने ट्रंप पर बनाई मामूली बढ़त। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को अब तक 238 इलेक्टोरल वोट हासिल, 213 इलेक्टोरल वोट पर ट्रंप का है कब्जा। अहम राज्यों में जारी है वोटों की गिनती, मतगणना आगे बढ़ने के साथ ट्रंप के हाथ लग सकती है जीत। परिणाम से पहले दोनों उम्मीदवारों ने किया जीत का दावा, ट्रंप ने आधी रात को मीडिया से की बात। परिणाम से पहले ट्रंप ने लगाया चुनावी धांधली का आरोप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अदालत जाने की भी धमकी दी। अमेरिका में लोगों को राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम का बेसब्री से इंतजार, सड़कों पर मौजूद है समर्थकों की भीड़। वोटों की गिनती के बीच लोगों में जबरदस्त था, कई शहरों की सड़कों पर नाच गा रहे हैं कार्यकर्ता। परिणाम से पहले पेंसिल्वेनिया स्थित अपने पैतृक घर पर जा पहुंचे जो बाइडेन, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। ट्रंप की जीत के लिए भारत में भी मांगी जा रही हैं दुआएं, प्रयागराज से लेकर मेरठ तक में हुआ हवन पूजन। पुरी के समंदर तट पर दिखी अमेरिकी चुनाव की झलक, सुदर्शन पटनायक ने उगेरी ट्रंप और बाइडेन की आकृति। बिहार में तीसरे फेज के चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी ने लोगों को किया प्रणाम, ट्विटर पर लिखा, सासाराम से सहरसा तक जनता का मिला हमें प्यार। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए बताया प्लान, बोले कानून का राज बनाए रखना हमारा लक्ष्य। किशनगंज की रैली में नीतीश कुमार ने ओवैसी पर किया पलटवार। नीतीश बोले कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार, कोई किसी को देश से नहीं निकाल सकता। यहाँ से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? किशनगंज की रैली में ओवैसी ने उठाया था एनआरसी का मुद्दा, कहा था किससे में दम नहीं कि हमें देश से बाहर निकाल सके। दरभंगा में योगी के भाषण में उमड़ी हजारों की भीड़, यूपी के मुख्यमंत्री ने राम मंदिर की चर्चा की। बिहार के मुजफ्फरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, महागठबंधन पर जोरदार निशाना। अररिया में राहुल गांधी की रैली, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल। गरीब मजदूर, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, उन सबको पैदल किशनगंज की तेजस्वी की रैली, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना लगाया, भ्रष्टाचार के आरोप। मोतिहारी में दिनेश लाल निरहुआ की रैली में हंगामा, एक झलक पाने के लिए बेकाबू हुए दर्शक। 3 दिन की बंगाल यात्रा पर आज कोलकाता पहुंच रहे हैं अमित शाह, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम, अमित शाह के स्वागत में शंख और ढाक की धुन। कल बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह, आदिवासी के घर करेंगे दोपहर का भोजन। कोलकाता में मुस्लिम संगठनों का प्रोटेस्ट मार्च, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान को लेकर नाराज। कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर जमा हुए करीब 300 प्रदर्शनकारियों की भीड़ का मैक्रों के बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें पहल। कोलकाता में बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राजघाट पर दिया धरना, कानून को बताया किसानों के खिलाफ। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पंजाब के कई विधायक भी धरने में हुए शामिल, किसानों का हित बचाने की बात उठाई। किसान बिल के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने अमरिंदर से मुलाकात की थी, इनका मुलाकात का टाइम नहीं मिला था, इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने धरने का फैसला लिया। पंजाब में ब्लैकआउट का खतरा, कोयले की कमी के चलते बंद हुए 5 थर्मल पावर प्लांट, हर दिन 1000 से 1500 मेगावाट बिजली की कमी। पंजाब में कृषि कानून को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन, पटियाला में सड़कों पर किसानों का हल्ला बोल। किसान आंदोलन ने पंजाब के उद्योगों को किया बेहाल, रेल ठप होने से मालों की आवाजाही हुई बंद। राजस्थान में जारी गुर्जरों का आंदोलन, लगातार 4 दिन से रेल पटरी पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी। गुर्जरों से बात करने के लिए जयपुर से भरतपुर पहुंचे आईएएस ऑफिसर, आंदोलन का हल निकालने की कोशिश। सहारनपुर में खेतों में पराली जलाने के आरोप में 12 किसान गिरफ्तार, 1,60,000 रुपए का जुर्माना। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली की तुलाई को लेकर भिड़ गए प्लांट के कर्मचारी और मजदूर, जमकर तोड़फोड़।
3 दिन के नेपाल के दौरे पर काठमांडू पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे। दोनों देशों के मजबूत रिश्ते करने के लिए कई दौर की होगी बातचीत। एमयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। काबुल यूनिवर्सिटी में आतंकवादी हमले में मारे गए छात्रों को लेकर निकाला कैंडल मार्च। बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन मालाबार का दूसरा दिन। भारतीय नौसेना ने दिखाई अपनी शक्ति। जयपुर में बीजेपी की नव निर्वाचित महिला पार्षदों ने करवा चौथ का त्यौहार मनाया। हाथरस मामले में सीबीआई की जांच तेज। पीड़ित बेटी के परिजनों ने जांच एजेंसी से पूछताछ की। कश्मीर के एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग के मामले में बड़ा खुलासा। नक्सलियों के साथ जुड़े आतंकवादियों के तार। हिजबुल मुजाहिदीन ने अबू आबिदा जुबार को बनाया अपना नया कमांडर। पुराना कमांडर सैफुल्लाह एनकाउंटर में मारा गया। हिजबुल ने मुसायब अल इस्लाम को बनाया डिप्टी कमांडर। लगातार सुरक्षा बलों की कड़ाई से जबरदस्त दबाव में है आतंकवादी संगठन हिजबुल। गुजरात के अहमदाबाद के कपड़ा गोदाम में भीड़ आग। 11 लोगों की झुलसकर मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। आग से पहले कपड़ा गोदाम में हुआ जोरदार धमाका। सीसीटीवी में सामने आई तस्वीरें। धमाके के बाद गिरा कपड़े का गोदाम। घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। कुशीनगर में पटाखे के गोदाम में भीषण आग। 2 की मौत। अमृतसर में 1 किलो सोने के साथ 2 गिरफ्तार। बाजार में 32 लाख रुपए सोने की कीमत। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 46,000 से ज्यादा मामले। कुल मामलों की तादाद हुई 83 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में देश भर में 514 लोगों की मौत। अब तक 1,23,000 से ज्यादा की गई है जान। पिछले 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 76,56,000 से ज्यादा हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 5,000 नए मामले। 16,92,000 के पार कुल तादाद। दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने फिर से तोड़ दिया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 6,842 केस। दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। सरकार को किया परेशान। स्वास्थ्य मंत्री बोले तीसरी लहर की हो चुकी है दिल्ली में शुरुआत। मधुबनी में निरहुआ की रैली में जोरदार हंगामा। पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कार छीनने की कोशिश में लड़की को गोली मार दी। पुलिस को आपसी रंजिश का भी है शक। यूपी के महोबा में छात्राओं ने मंचलों को बीच सड़क चप्पलों से पीटा। छेड़छाड़ से परेशान होकर कर दी पिटाई। दिल्ली के नथुपुरा में चाकुओं से कूदकर हत्या। 28 साल के युवक पर 27 बार चाकुओं से वार। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर वेयर हाउस में भीषण आग। जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया गुंडागर्दी का टेरर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आसनसोल के बर्नपुर में पेड़ में झूलता हुआ मिला शव। पश्चिम वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के प्राथमिक शिक्षक प्रकोष्ठ में महत्वपूर्ण पद पर थी तैनाती। दिल्ली के फरीदाबाद में जहरीली शराब पीने से 31 साल के युवक की मौत। गंभीर स्थिति में अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पंजाब के लुधियाना में 28 किलो हेरोइन बरामद। एसटीडी ने 3 लोगों को दबोचा। जनधन की बाड़ी रोकने पर बीएमडब्ल्यू कार ने मारी सिपाही को टक्कर और कार छोड़कर भाग गए आरोपी। डिब्रूगढ़ के बाघ जान रिफाइनरी में अब भी सुलग रही आग। कनाडा से मंगाई गई है मशीनें। गोरे हत्याकांड से दौला। दिल्ली से सटा नोएडा फ्लैट में पति पत्नी के शव मिले। लूटपाट के बाद हत्या। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में धमाका। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई धमाके की आवाज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 40 साल की महिला की हत्या। पति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में युवक की हत्या के बाद हंगामा। गुस्साए गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। मुर्शिदाबाद में शख्स की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या कर दी गई। पुणे सोलापुर हाईवे में टायर में लाग लगाकर धू कर जली स्कूटर। 3 घायल। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े लूटपाट। बंदूक की नोक पर महिला से छीनी चेन। सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के यमुनानगर में हैरान करने वाली घटना। काम करने नहीं आए पंडित जी के बताए नुस्खे तो कर दी हत्या। उत्तर भारत में करवा चौथ की धूम। पति के लिए दिन भर व्रत रखा है सुहागनों ने। महानगरी से आई करवा चौथ की तस्वीरें। अनिल कपूर के घर पहुंची शिल्पा शेट्टी। चमोली के नीति घाटी में जमकर बर्फबारी। तापमान में जबरदस्त गिरावट। बढ़ गई बहुत ठंड। 355 अंकों की बढ़त के साथ 40,616 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 95 पॉइंट्स बढ़कर 11,908 पर बंद। वित्त मंत्री देंगी एक और प्रोत्साहन पैकेज का तोहफा।